अल्लाह पाक ने ईमान वालों के लिए फरमाया उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान। कुरान करीम में है कि अल्लाह ताला की ज़ात वो है कि जिसने इनके दिलों में ईमान रखना मुकद्दर कर दिया है। ये मुकद्दर है हमारा, ये अल्लाह ने हमें मुकद्दर फरमाया कि हमें अल्लाह ने ईमान अता फरमाया है। वज़य्यना फी कुलूबिहिमुल ईमान व कररहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान। फरमाइए अल्लाह की शान है कि उसने इन ईमान वालों के दिलों में, मुसलमानों के दिलों में ईमान को मुज़य्यन कर दिया है। ये अल्लाह की तौफीक है। मैं आपसे वो पहले मुझे याद है बड़ी देर पहले मैंने एक बात अर्ज किया था कि हजरत अबू बकर शिबली जो हैं उनके उस्ताद में से एक बुजुर्ग थे हजरत जुनैद बगदादी के दौर में, उनके मुंह से निकल गया था एक मरतबा सलीबें देख के ईसाइयों को कि ये कैसे बेअकल लोग हैं कि ये ईसाई हैं, मुसलमान ही नहीं हो रहे, बेअकल है। तो अल्लाह ताला इस बात पे ही उनके साथ एक अरसा ऐसा गुजरा कि उनका अपना सारा इल्म ही खत्म हो गया, नूर खत्म हो गया, कुछ भी नहीं था दिल में, एक लफ्ज भी बाकी नहीं बचा। और जब अल्लाह ने दोबारा करम फरमाया तो अल्लाह की बारगाह से आवाज आई कि तू अपनी अकल से मुसलमान है। भैया आपके हमसाये में है ना हिंदुस्तान में, गाय का पेशाब प्रोफेसर पीते हैं, डॉक्टर पीते हैं, पीएचडी पीते हैं, बुतों को सजदा करते हैं। क्या वो अक्लमंद नहीं है? क्या वो जाहिल है? हकीकत में तो जाहिल ही है। बाजार दुनियादारी के एतबार से साइंसदान हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, वो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, पीएचडी हैं, बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन वो बुतों को सजदे करते हैं। इसका मतलब है ये ईमान का ताल्लुक अल्लाह की अता करदा तौफीक से है। मेरे रसूल ने फरमाया है कि मेरे अल्लाह का मुझे हुक्म आया है कि महबूब बता दो अपने गुलामों को कि तुम्हारे दिल मेरी 2 उंगलियों में है। चूंकि अल्लाह की उंगलियां नहीं है, ये हमें समझाने के लिए है कि जिस तरह ये 2 उंगलियां हो ना, इसमें कोई चीज हो, वो उंगलियों वाला चाहे तो इधर फेर दे, चाहे तो इधर फेर दे। फरमाया ऐसे ही तुम्हारा दिल अल्लाह के हाथों में है, वो चाहे तो इधर फेर दे, चाहे तो इधर फेर दे। इसलिए अपना दिल अल्लाह से लगा के रखो। मसला समझ आया? दिल अल्लाह से लगा के रखो, अपने दिल का ताल्लुक कभी अल्लाह से तोड़ो नहीं, हमेशा अल्लाह से जोड़ के रखो। ऐसा ना हो कभी वो नाराज हो जाए तो उसने कौन सा देर लगानी है, ऐसे से ऐसे कर दे तो बंदा इधर से निकले और किसी बुत खाने में जा निकले तो अहबाब गिरामी फिर नुकसान है बड़ा। इसलिए इसके लिए जरूरी है दिल वालों के पास भी बैठा करें, ये इसका बेहतरीन जरिया है। दिल वालों के पास बैठा करें, दिन के दिल अल्लाह ने जिंदा फरमाए हैं। तो इसलिए अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाता है। अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान से हमें समझाता है। क्या आपने फरमाया मन अखलस लिल्लाहि अर्बईन सबाहन। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन अखलस लिल्लाहि अर्बईन सबाहन। फरमाया जो बंदा 40 दिन अल्लाह के लिए खुलूस अपने दिल में कर ले, इबादत करे खुलूस के साथ, इखलास के साथ। ये इखलास क्या है मैं ये भी बता दूं। इखलास के साथ, ये रोज़ा इखलास है ना, इसकी मिसाल आपको समझ आ जानी चाहिए। रोज़ा इखलास है, बंदा तन्हाई में भी यही समझता है अल्लाह है ना मुझे देख रहा है, ये है इखलास। नहीं मैंने करना ऐसा, ये है इखलास अल्लाह के लिए। अच्छा इबादत सवाब के लिए, ये भी इखलास नहीं। इबादत जन्नत के लिए, ये भी इखलास नहीं। फिर किस इखलास कौन सी इबादत का नाम है वो मौला अली से पूछिए। मौला अली अर्ज करते मौला मैं इसलिए नहीं तेरी इबादत करता कि मैं जन्नत का तालिब हूं, और मैं इसलिए भी नहीं इबादत करता कि मैं सवाब का तालिब हूं या जहन्नम का खौफ रखता हूं। इबादत इसलिए मैं नहीं करता। फिर आप या अली इबादत क्यों करते हैं? अर्ज किया मौला मैं इबादत इसलिए करता हूं कि हम मौला अली से पूछते हैं कि या अली आप अल्लाह से बात कर रहे हैं, आप इबादत अल्लाह की क्यों करते हैं, आप क्या कहते हैं अपने अल्लाह को? अर्ज करते मैं अल्लाह से ये अर्ज करता हूं मौला मैं इसलिए तेरी इबादत करता हूं फकत के तू इबादत के लायक है, तू इबादत के लायक है। ये इखलास है।
ये क्या है? ये इखलास है कि तू इबादत के लायक है, कि तू इस लायक है कि तेरी इबादत की जाए, और फकत तू ही इस लायक है कि तेरी इबादत की जाए, और कोई है ही नहीं कि जिसकी इबादत की जाए। ये इखलास है। हम कहते हैं नमाज पढ़ी है, बड़ा सुकून हुआ है, तरावी पढ़ी है, बड़ा सुकून हुआ है, इबादत पढ़ ली, सुकून हो गया है। हाँ जी, हम कहते हैं सजदा कर लिया, सुकून हो गया है। औलिया फरमाते हैं ये भी इखलास नहीं है, ये कैफियत भी इखलास नहीं है। और सुन लिया, कहते ये क्या है? फरमाते ये तेरे नफ्स की तस्कीन है। फरमाया इखलास क्या है? फरमाया इबादत की है, ये समझ अल्लाह की कुर्बत के लिए मैंने सजदा किया है, मैंने अपने सुकून के लिए नहीं किया। ये अपने सुकून में तो फिर अपनापन आ गया है। ये अपना आप निकाल के सजदा कर, सिर्फ इसलिए कि उस बारगाह अजमत की कुर्बत नसीब हो सके, ये इखलास है। ये क्या है भाई? अपना ट्रैक हम दुरुस्त कर लेना। अभी देखें, जरूरी है मेरे लिए कि मैं आपको ये बातें बताऊं। ये आपने मुझे ड्यूटी दी है, मेरी नौकरी है ये आपके लिए, कि मैं आपका इस मामले में नौकर हूं और खादिम हूं कि मैं आपको ये बातें अर्ज करूं। इखलास क्या है? और याद रखिए, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन इबादतों के सिले इबादत की मिकदार पे नहीं होंगे कि इसने कितने नफल पढ़े, कितने रोजे रखे, कितनी तिलावत की, कितना सदका किया, कितना ज़कात दिया, कितना खैरात किया। इस पे नहीं होगा अजर। या रसूलल्लाह किस पे होगा? फरमाया मेयार पे होगा। अजर मिकदार पे नहीं मिलेगा क़यामत वाले दिन कि इसके 100 नफल थे तो इसको ज्यादा है, इसके 3 थे 4 थे इसको कम है। नहीं या रसूलल्लाह, फिर क़यामत वाले दिन अजर किस पे मिलेगा? फरमाया मिकदार पे नहीं, मेयार पे। जिसकी इबादत में खुलूस ज्यादा था उसका अजर 2 नफलों का भी ज्यादा है, और जिसका इखलास कम था उसका 100 भी 2 वाले से थोड़ा है। मसला समझ आ गया? और जो अगला मौजू है मेरा मुख्तसरन वक्त में हुस्न नियत का, उसका भी यही है, उसका लुब्बे लबाब भी यही है कि जिसकी इबादत में इखलास है। और इखलास क्या है? मैं सवाब के लिए नहीं पढ़ता, मैं जन्नत के लिए नहीं पढ़ता, मैं जहन्नम के खौफ में नहीं पढ़ता। किस लिए पढ़ता हूं? 2 वजह से। एक ये कि इबादत इसलिए करता हूं कि तू इबादत के लायक है, और इसलिए सजदा रेज हूं कि तेरी कुर्बत नसीब हो जाए। नमाज कुर्बत इल्लाह की नीयत से, नफल कुर्बत इल्लाह की नीयत से, रोजा अल्लाह की कुर्बत की नीयत से, सदकात व खैरात अल्लाह की कुर्बत की नीयत से, इबादत अल्लाह की कुर्बत की नीयत से, अपने तस्कीन के लिए भी नहीं, अपने सुकून के लिए भी नहीं। कम अज कम रिया तो रिया रह गई ना, रियाकारी तो अलग एक चीज है। मुझे सुकून होता है मैं इसलिए पढ़ता हूं, ये दुरुस्त करने बात, मुझे बड़ा सुकून होता है मैं इसलिए पढ़ता हूं। नहीं, तू अपना सुकून दरमियान में ना रख, ये इबादत है अल्लाह की। अल्लाह की इबादत में तू बीच में नहीं आ सकता, ये मसला गलत हो जाएगा। अल्लाह की इबादत में सिर्फ अल्लाह की जात हो, तू हो ही ना। जब तक तू दरमियान से नहीं निकलता, इबादत इबादत है ही नहीं है। इबादत तब होगी जब तू अपने आप को भी दरमियान से निकाल देगा। मसला समझे भाई? यही बुजुर्गान दीन समझाते हैं ना, यही तसव्वुफ है, यही तरीकत है। इस पैराए पे आके जब आप इबादत करेंगे, अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे, तो अल्लाह ताला फरमाएगा फरिश्तों इसने मुखलिस होके मेरी इबादत की है। अब मुखलिस होके कोई बंदा 40 दिन इबादत कर ले तो होता क्या? ये इखलास समझ लिया आपने? सबको समझ आ गया इखलास? सारे दोस्तों को इखलास समझ आ गया? ये इखलास है। अब 40 दिन इस तरह इबादत कर ली कुर्बतन इल्लाह, अल्लाह की कुर्बत के लिए, दरमियान में सवाब नहीं है, जन्नत नहीं है, दोज़ख नहीं है, कुछ भी नहीं है, अल्लाह की कुर्बत का सिर्फ एक नजरिया है, तो ये इखलास है। और आप मुझे बताएं, जब अल्लाह करीब कर लेगा तो जन्नत में तो भेजेगा ही नहीं। जन्नत तो पीछे कोई रह जाने वाली चीज नहीं है ना। और बात समझे हो? और अल्लाह वालों, जब जन्नत वाले की बारगाह में चले गए,
जब सवाब देने वाले के ही तुम नौकर बन गए तो सवाब पीछे रह जाएगा, अजर कोई बाकी बच जाएगा या जन्नत मिलेगी नहीं। जब उसकी कुर्बत नसीब हो जाएगी तो अजर भी मिलेगा, जन्नत भी मिलेगी, जहन्नम से भी बचेंगे। तो फिर उसको दरमियान में ना रखें, वो मिलेगा, अता करेगा मेरा मालिक। लेकिन अहबाब गिरामी, खुलूस ये है कि कुर्बतन इल्लाह, अल्लाह के लिए इबादत, यही तौहीद है, यही इखलास है, इसी को इखलास कहते हैं। जब 40 दिन बंदा ये कर ले तो होता क्या है, मेरे नबी ने फरमाया अज़हर अल्लाह ताला युनाबी अल हिकमत मिन क़ल्बिही अला लिसानिही। जब 40 दिन बंदा इखलास से नियत कर लेता है, उसके दिल से हिकमत के चश्मे फूटते हैं, उसके दिल से हिकमत के चश्मे फूटते हैं और उसकी जुबान पे आके लोगों को सैराब करते हैं। ये उसकी जुबान से फिर वो जारी होते हैं। भाई देखिए, एक है पानी जमा करने वाला गड़ा हमने बनाया, उसमें ऊपर से पानी डालते हैं, सही है। अब उसमें गारा जमा हो सकता है, वो खराब हो सकता है, बदबू आ सकती है। और एक हम कुआं ही निकाल लेते हैं, नीचे उसका कनेक्शन हो जाता है। अल्लाह वाले यही तो करते हैं। जब हम मदरसे में जाते हैं तो हम ये पानी होता है, फिका का तालीम ले ली, दूसरी ले ली, ये सीख लिया, ये सीख लिया, वो हमारे इस दिल के गड़े में वो उलमा वो अच्छा पानी डालते हैं। लेकिन चूंकि उसका नीचे कनेक्शन नहीं होता, फिर वो खराब भी हो सकता है। फिर हम जाते हैं किसी वली के पास, फिर वो हमारे इसको जिस तरह कुआं निकालते हैं, खोदते हैं, फिर वो उसका कनेक्शन कर देता है उस पानी से जो मदीना तैयबा से जारी हो सारी है, जो नजफ से जारी है, उसकी लहरें जारी। फिर उसके अंदर से एक चश्मा फूट पड़ता है। मेरे नबी रहमत सरकार ने फरमाया वो चश्मा कैसे फूटता है, 40 दिन इखलास से बारगाहे खुदा में आ जा, मेरा रब तेरे दिल में बोर कर देगा, चश्मा निकलेगा और फिर उसका पानी तेरी जुबान पे आएगा और फिर मखलूक उससे सैराब।